बीच में हिना साहब आरजेडी में जुड़ी थी, कहा जा रहा था कि अब मुस्लिम समाज भी जुड़ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, मुस्लिम समाज हिना साहब के परिवार के साथ शहाबुद्दीन साहब का जो टाइम था, उसका पूरा टाइम लालू जी अपहरण कराने में, उनसे सत्ता का संरक्षण लेने में लगा दिए। और जब उन पर विपत्ति आई तक कितने देर तक उनके घर का लोग गया था क्या उनके यहाँ? प्रतापपुर कांड हुआ था तो गया था क्या? उनकी हत्या की गई जेल में या उनका मृत्यु हुआ, ये ईश्वर जाने गॉड जाने, या बात की बात उन्होंने कब किस तरह से उनके परिवार के साथ किया। आपने बोला कि लालू जी के खिलाफ हम उस समय में आंदोलन करके उनके अगेंस्ट में बहुत सारी लड़ाई लड़े, लेकिन उनका जो लड़का है अभी तेजस्वी यादव, अभी युवा चेहरा के तौर पे हर जगह जा रहे हैं, हर जगह स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बेटा तो आखिर उनके ही है। तो क्या लग रहा है, उनसे बेटर है ये? अरे कोई तुलना है क्या? 8वां पास है, आप प्रशांत किशोर का तुलना करने के लिए आप क्या सवाल कर रहे हैं? उसके मिशन और विजन को वो समझेंगे, वो किसी और से मिशन और विजन लेते होंगे। ये तो खुद स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं कि हमको करना क्या है, ये तो जरा को पहाड़ बना दे सकते हैं। अब और लालू यादव के जंगल राज कहिए या कुशासन के खिलाफ हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, रोड पर कुछ बदलाव हुए, लेकिन बिहार नहीं बदल सका। बिहार में वही पलायन रह गया, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वही रह गई, शिक्षा बेहाल हो गया। तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहा जाता है कि मुस्लिम कौम के जो लोग थे वो तो उनके साथ थे, तो आप कैसे अगेंस्ट हुए? हाँ, ये भी आपका बहुत अच्छा मौजूद सवाल है। हम भीड़ से अलग के लोग थे। हम ये नहीं देखते थे कि लालू जी मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं, वो करके भी क्या कर रहे थे, वो तो अपने परिवार के लिए कर रहे थे, वो तो अपहरण का उद्योग लगाए हुए थे। हम सीतामढ़ी में समस्याओं का अंत नहीं, अनगिनत समस्याएं हैं। उन सबों के सामने एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि सीतामढ़ी के, हम प्रस्ताव भेजे थे, मेरा अभी रिकॉर्ड है मेरे पास, कि सीतामढ़ी की जो पहचान, जो माँ सीता की धरती है, यहाँ जन्म स्थली है, इसका जो विकास होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ। इसको रामायण सर्किट से जोड़ा जाए। आज भी मेरा प्रस्ताव जब पार्टी कार्यालय में भी होगा, मेरे पास भी। अच्छा, आपने रखा है ये प्रस्ताव? मैंने रखा था। मैं चाहता हूँ कि सीतामढ़ी की पहचान देश और दुनिया में होनी चाहिए। आज जैसे राम मंदिर बना, तो कहा जाता है आप ही के समाज के लोगों का कहीं न कहीं आहत हुआ, उनकी आत्मा को ठेस पहुंची। तो जब आप सीतामढ़ी को लेकर, माता सीता को लेकर आवाज उठाते हैं सर, तो आप ही के समाज के लोग आपसे खफा तो नहीं हो जाते? अच्छा, एक बात बताइए, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ लोगों को लगता था कि हमारी मस्जिदें तोड़ी गई है, किसी कारण जैसे भी हो, वो अलग मैटर। लेकिन यहाँ तो किसी तरह, ये तो सभी समुदाय के लोग चाहते हैं कि सीतामढ़ी का, माँ सीता की धरती का, उनकी जन्मस्थली का विकास हो। कौन ऐसा आदमी आज तक कहीं कोई विवादित रहा ही नहीं? ये तो विवाद जगह नहीं, ये तो बिल्कुल सम्मान्य जगह है, आना चाहते हैं। 2025 में अगर आपकी सीट आती है सर और गठबंधन करने की जरूरत पड़ी, तो क्या जनसुराज किसी पार्टी से भी गठबंधन करेंगे? वो तो मेरा मानना है, हम ये क्यों माने हैं कि हमको किसी से गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। और अगर मान लिया इन केस खुदा न खास्ता ऐसी परिस्थिति आती है, तो मैं अपने मुद्दों पर किसी से गठबंधन कर सकता हूँ। 2025 बिहार विधानसभा में जब आपकी सरकार बनाने की बात आती है, तो उस वोट बैंक को कैसे मोबिलाइज करेंगे? कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी का है, स्वर्ण जो वोट बैंक है वो बीजेपी का है, ओबीसी समाज नीतीश कुमार के साथ जुड़ा है, तो जनसुराज के पास कौन सा वोटर है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप मान लीजिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष एपिसोड में, जहां हम चर्चा करेंगे सीतामढ़ी विधानसभा को लेकर। बिहार में 2025 विधानसभा की चुनाव होने वाली है और एनडीए और महागठबंधन की चर्चा होती है, लेकिन जनसुराज एक ऐसी पार्टी जो बिहार में अपनी यात्रा को लेकर, बीपीएससी आंदोलन को लेकर कई सारे उन्होंने प्रयोग किए और बिहार में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। हमारे साथ जनसुराज के लीडर जियाउद्दीन खान साहब है, और इससे पहले इन्होंने जनसुराज से पहले जदयू के जिला अध्यक्ष रहे, उसके बाद जदयू के प्रदेश में महासचिव भी रहे, और बहुत अच्छे लीडर हैं, और खास तौर पे ये सभी समुदाय को साथ लेके चलने वाले ऐसे लीडर हैं। हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में आपने समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा फील कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम है आपके लिए ये ऐसा पॉडकास्ट सर? ये नहीं, फर्स्ट का टाइम नहीं है, इससे पहले भी कई इश्यू पर हम इस तरह के सोशल मीडिया पर अपनी बात रख चुके हैं, सामाजिक सद्भाव के लिए हो, राजनीतिक पे हो, रख चुके हैं। जदयू में सर आप जिला अध्यक्ष रहे थे सीतामढ़ी जिला के, इससे पहले आप महासचिव रहे थे, और जनसुराज में ही आपने क्यों ज्वाइन किया? क्या लगा आप जनसुराज में, क्या है ऐसा? ऐसा है कि हम
मेरी राजनीति शुरुआत समता पार्टी से हुई थी और लालू यादव के जंगल राज कहिए या कुशासन के खिलाफ हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया रोड पर। उसके बाद जनता दल यू बना, सरकार में आए बदलाव के लिए। बिहार के जो उस वक्त का जंगल राज था, सामाजिक कलह था, उसके खिलाफ जनता ने नीतीश जी को मौका दिया। हम लोगों ने संघर्ष रोड पर किया, कुछ बदलाव हुए, लेकिन बिहार नहीं बदल सका। बिहार में वही पलायन रह गया, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वही रह गई, शिक्षा बेहाल हो गया और हर एग्जाम होता है और उसका पेपर लीक हो जाता है और सबका तार नालंदा से जुड़ा रहता है। आप जब उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहा जाता है कि मुस्लिम कौम के जो लोग थे वो तो उनके साथ थे, तो आप कैसे अगेंस्ट हुए? हाँ, ये बात आपका बहुत अच्छा मौजूद सवाल है। हम भीड़ से अलग के लोग थे। हम बिहार के लोगों में जो ये नरसंहार हो रहा था, जो बिहार को लूटा जा रहा था, बिहार में जो जातीय उन्माद फैलाया जा रहा था, हम उस चीज को देखते थे। हम ये नहीं देखते थे कि लालू जी मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं। वो करके भी क्या कर रहे थे, वो तो अपने परिवार के लिए कर रहे थे। वो तो अपहरण का उद्योग लगाए हुए थे और इसलिए हमारी नजर उन बातों पर थी कि ऐसे बिहार में जो हालात है वो आज जो म्यांमार का हालात है उस तरह के हालात हो जाते। अगर हम लोग नहीं आते, लोग नहीं बिहार के इस पर करते, तो बिहार कहाँ चला जाता इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मैं देख रहा था और ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान की भीड़ उधर जरूर थी, मुसलमान के इंटेलेक्चुअल तबका जरूर उसके खिलाफ थे जो अच्छा, लेकिन सर यही बात हम समझना चाहेंगे आपसे। पॉडकास्ट में आगे हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, लेकिन आप अपनी विचारधारा स्पष्ट कीजिए। किस तरीके की विचारधारा आप लेकर आगे चलने वाले हैं? हमारे स्पष्ट विचारधारा है। न यहाँ कोई जात होगा, न यहाँ कोई जात होगा, न यहाँ कोई धर्म होगा। हम सभी जात और धर्म और संप्रदाय के साथ सद्भाव की राजनीति करते हैं, बदलाव की राजनीति करते हैं, बिहार की तरक्की की। आप ऐसे नगरी से आते हैं सर, सीतामढ़ी जिला, और इसी विधानसभा से आप तैयारी भी कर रहे हैं और नहीं तैयारी कर रहे हैं लेकिन पार्टी के लिए आप लड़ रहे हैं, पार्टी के लिए हर जगह आवाज उठा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे सर, सीतामढ़ी एक माता सीता का जन्म स्थली, प्रगट स्थली है। क्या लग रहा है सीतामढ़ी में जो मुख्य समस्या है, यहाँ का आवागमन की बात करें, यहाँ की समस्या की बात करें, तो कौन से ऐसे समस्या है जो आपको प्रखर तरीके से आपको प्रभावित किया? देखिए, हम सीतामढ़ी में समस्याओं का अंत नहीं है, अनगिनत समस्याएं हैं। जो आज सीतामढ़ी में जिला अध्यक्ष था जब जनता दल यू का, तो जिला सम्मेलन हुआ था यहाँ प्रदेश से। उस वक्त नालंदा के एमपी भी आए हुए थे उस कार्यक्रम में प्रभारी बन करके, और कहकशा परवीन जी आई थी। आज जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सिन्हा जी, नाम थोड़ा सा स्मरण हो रहा है, वो भी आए हुए थे। उन सबों के सामने एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि सीतामढ़ी के, हम प्रस्ताव भेजे थे, मेरा अभी भी रिकॉर्ड है मेरे पास, कि सीतामढ़ी की जो पहचान, जो माँ सीता की धरती है, यहाँ जन्म स्थली है, इसका जो विकास होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ। इसको रामायण सर्किट से जोड़ा जाए। आज भी मेरा प्रस्ताव जब पार्टी कार्यालय में भी होगा, मेरे पास भी। अच्छा, आपने रखा है ये प्रस्ताव? मैंने रखा था। वो उस पर यहाँ से प्रस्ताव भी गया। प्रस्ताव कहाँ गया होगा, ले जाने वाले लोग जाने, हम तो पार्टी कार्यालय में दिया और उन लोगों को भी दिए थे। दूसरी बात यह है कि सीतामढ़ी जिला जब लालू जी का वक्त था तो जातीय उन्माद में घिरा हुआ था, और जब उसके बाद कुछ यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया। उसमें मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सरकार का अंग बन के हिस्सा लिया। इस कारण मुझे 3 बार सम्मानित भी जिला स्तर पर किया गया, एक बार राज्य स्तर पर भी किया गया सामाजिक सौहार्द सद्भाव के लिए। तो मैंने देखा कि सीतामढ़ी का उचित स्थान, माँ सीता की धरती का उचित विकास नहीं हुआ। इसलिए मैं इस विचारधारा से ग्रसित होकर के मैं चाहता हूँ कि सीतामढ़ी की पहचान देश और दुनिया में होनी चाहिए। आज सीतामढ़ी को यूपी के कुछ हिस्से में लोग नहीं जानते हैं, वहाँ भी एक सीतामढ़ी है, वहाँ भी सीतामढ़ी है। जौनपुर के आसपास कहीं, यहाँ आपको हरदोई के आसपास कोई सीतामढ़ी है, लोग उसके बारे में कहीं कुछ कहते हैं, कभी किसके बारे में कहते हैं। ये सीतामढ़ी असल जो है, जगत जननी की धरती सीतामढ़ी है। तो इसका तो वो विकास होना चाहिए जो आज अयोध्या का से कम नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि
होना चाहिए। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर मेरा। जैसे राम मंदिर बना तो कहा जाता है आप ही के समाज के लोगों का कहीं ना कहीं आहत हुआ, उनकी आत्मा को ठेस पहुंची। तो जब आप सीतामढ़ी को लेकर, माता सीता को लेकर आवाज उठाते हैं सर, तो आप ही के समाज के लोग आपसे खफा तो नहीं हो अच्छा, जाते? एक बात बताइए, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ लोगों को लगता था कि हमारी मस्जिदें तोड़ी गई है किसी कारण, जैसे भी हो वो अलग मैटर। लेकिन यहाँ तो किसी तरह, ये तो सभी समुदाय के लोग चाहते हैं कि सीतामढ़ी का, माँ सीता की धरती का, उनकी जन्मस्थली का विकास हो। कौन ऐसा आदमी आज तक कहीं कोई विवादित रहा ही नहीं। ये तो विवाद जगह नहीं, ये तो बिल्कुल सर्वमान्य जगह है। ये सर्वमान्य भूमि है सीतामढ़ी की धरती। जो आपका कहने का मतलब है जहाँ विवादित था वहां बना दिया गया, लेकिन जहाँ नहीं है वहां क्यों नहीं? ये क्यों नहीं हुआ? यहाँ किसने रोका था? यहाँ कौन कोर्ट की समस्या थी? आप जब यहाँ से दूसरा एक और क्या है कि आप देखिएगा, सीतामढ़ी उसी तरह गली कुची में भी बसा हुआ है। आज जमीन रोड की होते हुए भी इतना इंक्रूचमेंट करके कर दिया गया कि आप अगर सदर अस्पताल में जाना चाहेंगे डुमरा से, या किसी कोने से सुदूर प्रखंडों से आएंगे और सीधा जिला अस्पताल जाना हो, जी, तो आपका मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देगा। बरसों से रेल पुल, ओवरब्रिज का बनने का निर्माण कार्य शुरू है। लगता है कि आधा जब तैयार होगा तो उसका आधा पार्ट खत्म हो गया होगा। 5 ऐसी योजनाएं सर जो आप सीतामढ़ी को लेकर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। मैं यहाँ के सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ को जो जाम की समस्या है, जो ट्रैफिक की जो समस्या है, उसको सीतामढ़ी में माँ लखनदेई नदी है, आज नाला बन के रह गया है। हर हालत में सीतामढ़ी के लखनदेई नदी को में जल प्रवाहित कराएंगे। बहुत अच्छा मुद्दा है, बहुत अच्छा। ये है। तीसरी बात, माँ सीता की जन्म स्थली है और ये भव्य रूप से उसको सजाने का काम करेंगे। सामाजिक एकता के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी देनी होगी, तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। अब तक मैंने साबित किया है कि 12 बजे रात में भी अगर हमको हमारी जरूरत पड़ी है प्रशासन को, तो यहाँ से उस वक्त आपको नक्सल प्रभावित इलाका था महसा फरकपुर, 12 बजे रात में मैं पहुंचा था। रूनीसैदपुर विधानसभा जी आता है ये। आता है। उस वक्त मैंने नोचा के मुहर्रम में दंगा हुआ वहां पहुंचा था, कचोर में दंगा हुआ वहां पहुंचा था। इस तरह से जिला की किसी भी जगह पर मैं अकेले चला जाता था। समुदाय में पैठ होने के कारण, समुदाय में पैठ, लोग जानता है कि यह आदमी बिल्कुल निष्पक्ष है, यह आदमी धर्मनिरपेक्ष है। मैं जब मुखिया का चुनाव लड़ता था तो पहली बार जब 2001 में मैं मुखिया बना, उस समय मैं प्रचार प्रसार करने गया था। 3 बार से आप मुखिया, लेकिन 2 बार मेरी पत्नी मुखिया बनी। मैं वोट मांगने मेरे परिवार का लोग नहीं गया था। लोग अपने आप वोट देते थे, वो देखते थे कि जितने लोग खड़े उसमें से बेहतर कोई नहीं है। मैं वही हाल विधानसभा में कर दूंगा, और मौका अगर मिला तो पार्टी लड़ाएगी तब। ऐसा नहीं कि मैं पार्टी के नियम, पार्टी के रूल के विरुद्ध जाऊंगा, पार्टी के निर्णय के विरुद्ध जाऊंगा। लेकिन पार्टी अगर मौका देगी तो निश्चित रूप से जो हमारी पहचान रही है, जो मैंने खिदमत किया है सीतामढ़ी की जनता के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए, इसका जरूर लोग याद किए हुए। आपको लग रहा है सर कि सीतामढ़ी में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ये बहुत पीछे रह गया है? बहुत पीछे। बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में सीतामढ़ी जिला है। सीतामढ़ी में टैलेंट की कमी नहीं है बच्चों में, लेकिन न यहाँ उचित व्यवस्था है, न स्कूल का अच्छा इंतजाम है। सरकारी स्कूल का तो बात ही छोड़ दीजिए, प्राइवेट स्कूल में लूटपाट होता है जिसमें गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। माने गरीब के बच्चे का वहां दाखला हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो फिर सरकारी स्कूल को हम लोग चाहेंगे कि मॉडल स्कूल, हमारे पार्टी की एजेंडा भी है कि एक मॉडल स्कूल बनेगा, और प्राइवेट स्कूल से लोग नाम कटवा के सरकारी स्कूल में नाम एडमिशन कराएंगे। ऐसी व्यवस्था हम लोग लाना चाहते हैं। 2025 में अगर आपकी सीट आती है सर और गठबंधन करने की जरूरत पड़ी, तो क्या जनसुराज किसी पार्टी से भी गठबंधन करेंगे? वो तो सीट आएगी, हम तो 243 सीट पर लड़ने जा रहे हैं, हमारी पार्टी लड़ेगी। हम, कोई लड़ेगा 100 सीट पर, कोई लड़ेगा 150 सीट पर, या उससे भी नीचे लड़ेगा। हमारी पार्टी 243 सीट पर लड़ेगी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी के आधार पर लड़ेगी। और मेरा मानना है, हम ये को माने कि हमको किसी से गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। और अगर मान लिया इन केस खुदा न खास्ता ऐसी परिस्थिति आती है, तो मैं अपने मुद्दों पर किसी से गठबंधन कर सकता हूँ, किसी दूसरे के मुद्दे पर नहीं। हमारा जो 5 एजेंडा है हमारे पार्टी का, जो हम आएंगे सत्ता में तो हमको 5 क्या काम करना है, वो अगर हमारा उसको सर्व प्रायोरिटी में हम लग करके हम लोग किसी से, उस वक्त की परिस्थिति है। अभी तो हम लोग खुद चाहते हैं कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी। अभी आप खुद चाहते हैं कि पार्टी सत्ता में आएगी। सबसे बड़ी बात है सर, 2025 बिहार विधानसभा में जब आपकी सरकार बनाने की बात आती है, तो उस वोट बैंक को कैसे मोबिलाइज करेंगे? कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी का है,
स्वर्ण जो वोट बैंक है वो बीजेपी का है, ओबीसी समाज नीतीश कुमार के साथ जुड़ा है, तो जन स्वराज के पास कौन सा वोटर है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप अब मान लीजिए बीजेपी के यादव जी के पास अपना वोट 17% है और मुसलमान का 18, उनका तो अपना 12-13% है, मुसलमानों का 18% वोट मान के चलते हैं। बीजेपी सवर्णों को मान के चलती है, ये अति पिछड़ा का आपका यही कहना है। लेकिन आप देख लीजिएगा कि बीजेपी भी जो सवर्ण लोग हैं वो भी मजबूरी में नीतीश जी के साथ है, और मुसलमान भी मजबूरी में बीजेपी के साथ है, आरजेडी के साथ है। ये दोनों की मजबूरी कैसे खत्म होगी, ये दोनों समझ रहे हैं, दोनों पर काम हो रहा है, दोनों को विकल्प चाहिए, और जन स्वराज पहला विकल्प बनेगा दोनों के लिए। बीच में हिना साहब आरजेडी में जुड़ी थी, कहा जा रहा था कि अब मुस्लिम समाज भी जुड़ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, मुस्लिम समाज हिना साहब के परिवार के साथ शहाबुद्दीन साहब का जो टाइम था, उसका पूरा टाइम लालू जी अपहरण कराने में, उनसे सत्ता का संरक्षण लेने में लगा दिए। और जब उन पर विपत्ति आई तक कितने देर का उनके घर का लोग गया था क्या? उनके यहाँ प्रतापपुर कांड हुआ था तो गया था क्या? उनकी हत्या की गई जेल में, या उनका मृत्यु हुआ, ये ईश्वर जाने गौर जाने, या बात की बात उन्होंने कब किस तरह से उनके परिवार के साथ किया। आज वो कर रहे हैं। हिना साहब अपना किस मजबूरी में गई वो हिना साहब जानेंगी, लेकिन आम लोग इस बात से बहुत नाराज है। लालू जी के साथ उनको नहीं जाना चाहिए था। उनको उनकी अपनी पहचान थी, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी शहाबुद्दीन साहब ने। उस कुर्बानी को याद करके उनकी अपनी राजनीति करनी चाहिए। चाहे हार जीत अलग बात है, हारना जीतना वो अलग चीज है जी जी, लेकिन उन्होंने जो लालू जी के साथ किया उसका बदला लालू जी ने क्या दिया उनको, बताइए। जब आप ये न्यूज सुने कि हिना साहब और उनके बेटा जो है वो ज्वाइन कर ली आरजेडी, तो आपको तकलीफ हुई कि 2024 में उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया? टिकट नहीं दिया गया, तकलीफ ही नहीं, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना उनका हरकत था। उनको नहीं जाना चाहिए था, उनके राजनीतिक सोच की कमी थी। सीतामढ़ी में और परियोजनाओं की बात करें सर, सीतामढ़ी विधानसभा के ऊपर आते हैं तो एनडीए यहाँ फिलहाल अभी एनडीए का सीट है, ये यहाँ बीजेपी जीती हुई है, और आरजेडी भी यहाँ अपना कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। जन स्वराज एक ऐसे प्रत्याशी को भी चूज कर रही होगी जो यहाँ के लिए शिक्षित हो, हर विषय को, पहलुओं को समझ सके, तो उसमें क्या लग रहा है आपकी बात होती है पार्टी नेतृत्व से कि यहाँ का जो अभी समीकरण है क्या है? हम तो आप पहले बता दिया कि समीकरण के आधार पर जन स्वराज काम नहीं करती है, जात के आधार पर जन स्वराज काम नहीं करती है, जमात का काम करती है। और यहाँ की जो समस्या है और यहाँ का जो हालात है उसमें बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा है हर समुदाय का जो चाहता है कि बदलाव हो। अब तक यहाँ विकास के नाम पर, सीता की धरती के विकास के नाम पर कहिए, सीतामढ़ी के विकास के नाम पर कहिए, वोट नहीं हुआ है। अपने बच्चों के लिए वोट नहीं हुआ है। इस बार जनता जो है अपने बच्चों के लिए वोट करेगी। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट हुआ है, इस बार अपने लिए वोट करेगी जनता, और पूरे बिहार की जनता करेगी, सीतामढ़ी ही नहीं, अपने लिए वोट करेगी। खास करके अभी की बात करें सर, सीतामढ़ी में कौन सा ऐसा करेंट मुद्दा है जो आपको लग रहा है ये चीज बहुत डिले हो रही है? आपको बताया ना कि आज के डेट में सीतामढ़ी में जैसे स्वास्थ्य की स्थिति जो है बिल्कुल बदतर है। यहाँ हर जगह भ्रष्टाचार है। यहाँ सरकारी तंत्र बिल्कुल लूट तंत्र के रूप में काम कर रहा है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम लोग अपने स्तर से जो हो सकता है, जो जहाँ लोग परेशान है उसकी मदद करते हैं, और एक बड़ा आंदोलन हम लोग छेड़ने जा रहे हैं। क्योंकि हमारी पार्टी है कितने दिनों की, सो बताइए किस तरीके का आंदोलन हम लोग करेंगे। जो तरीका है आंदोलन का, बापू ने जो सिखाया है आंदोलन करने का तरीका, अपने बात मनवाने का तरीका, वो सब तरीका का इस्तेमाल करेंगे। प्रशांत किशोर का आगमन होने वाला है इस बीच में सीतामढ़ी? निश्चित रूप से होगा। उनका आगमन पूरे जिला, पूरे बिहार में होगा और सीतामढ़ी में भी होगा। इससे पहले आप मुखिया रहे थे, तो आप जब एक पंचायत का देखभाल करते थे, उसके बाद आप जदयू के जिला अध्यक्ष बने, प्रदेश में बने, तो वो सारी चीज अपने जो अनुभव रहा आपका जन स्वराज में वो समर्पित कर रहे हैं आप? बिल्कुल 100%। हम पार्टी में जहां भी रहते हैं तो वफादारी और ईमानदारी से रहते हैं। और मैं मुखिया ही नहीं था, मैं मुखिया का भी जिला संघ का अध्यक्ष था। मैं उस वक्त भी हर प्रखंड में जाकर के मुखिया की समस्या, पंचायती राज की जो परिस्थिति थी उसके लिए लड़ना, लोगों के लिए, इसलिए मैं सारे अनुभव को साझा मैं अपनी पार्टी के साथ कर रहा हूँ। और यही नहीं, पार्टी जहां भी लगा देगी वहां हम इस अनुभव का लाभ पार्टी के लिए पहुंचाएंगे। करेंट में बिहार में सर, ऐसे तो आप प्रशांत किशोर का नाम लेंगे ही, लेकिन अलग
अलग कोई ऐसे नेता जो आपको प्रभाव डाला हो कि ये नेता किसी भी पार्टी में है लेकिन व्यक्ति विशेष रूप से जनता के लिए ये अच्छा है, कोई ऐसा नाम लेना चाहेंगे आप? देखिए, कोई एक ऐसा नाम आज के डेट में सिर्फ नीतीश जी का नाम लोग इस तरह से लेते थे, बाकी किसी का नहीं। ऐसे लेकिन पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद और 2020 के विधानसभा के बाद नीतीश जी की जो स्थिति हो गई, शारीरिक और तबीयत जो उनकी खराब रहती है, वो सब चीज अब नीतीश जी अपने मत में नहीं है। इसलिए अब उस तरह का लीडर सिर्फ प्रशांत किशोर है। जो प्रशांत किशोर के अंदर वो सारी विद्वता है, जो किसी भी वक्त मौका मिलेगा जनता देगी, तो बिहार की ऊंचाई पर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसमें एक नाम सिर्फ प्रशांत किशोर का है। एक क्वेश्चन और है सर मेरा, आपने बोला कि लालू जी के खिलाफ हम उस समय में आंदोलन करके उनके अगेंस्ट में बहुत सारी लड़ाई लड़े, लेकिन उनका जो लड़का है अभी तेजस्वी यादव, अभी युवा चेहरा के तौर पे हर जगह जा रहे हैं, हर जगह स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बेटा तो आखिर उनके ही है, तो क्या लग रहा है उनसे बेटर है ये? अरे कोई तुलना है क्या? 8वां पास से आप प्रशांत किशोर का तुलना करने के लिए आप क्या सवाल कर रहे हैं? उसके मिशन और विजन को वो समझेंगे, वो किसी और से मिशन और विजन लेते होंगे। ये तो खुद स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं कि हमको करना क्या है। ये तो जरा को पहाड़ बना दे सकते हैं। अब तो इंग्लिश में भी बात करते हैं वो। हाँ, इंग्लिश में बात कर लेते तो प्रैक्टिस है उनको। आप बिना पढ़े लिखे को, जो इंग्लैंड में जो पैदा होता है बच्चा, तो उसको कौन इंग्लिश पढ़ाया जाता है बोलने के लिए? तो लालू जी के घर में पैदा हुए हैं, इसलिए तेजस्वी को लोग जानता है। ऐसे क्या है? ऐसे चेहरा आपको, ऐसे आपको क्या लगता है? आप पढ़ाई होता है ना कि आप आदमी कब बालिग होता है या अक्लमंद होता है? किसी विश्वविद्यालय में जाता है, किसी महाविद्यालय में जाता है, इंटर पास करता है, मैट्रिक पास करता है, तो बुझता है कि इसको बेसिक जानकारी भी है। आपको कोई आदमी खड़ा होकर सिखा रहा है और आप बोल रहे हैं, आपको कोई बता रहा है और आप कर रहे हो, और जो खुद किसी को बता के करवाता हो, उसमें दोनों में तुलना किया जा सकता है क्या? चलिए, हमारे साथ आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? हम ये सीतामढ़ी वासियों को ये कहना चाहते हैं कि सीतामढ़ी के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, अच्छे और बुरे की पहचान रखते हैं। निश्चित रूप से इस बार अच्छे और बुरे का पहचान रखते हुए अच्छे प्रतिनिधि को चुनेंगे, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, एमएलए नहीं चुनेंगे। जो इनकी बात को इनके बिहाफ में विधानसभा में रखे, इनकी समस्या को रखे, प्रतिनिधि चुनेंगे। अब तक लोग एमएलए चुन लेते थे और एमएलए गया अपना पटना में ऐश आराम किया और घुमा फिरा। अभी सिर्फ जनप्रतिनिधि चुनने के लिए जनता है बिल्कुल आतुर है, अपना जनप्रतिनिधि चुनेगा। पहले ऐसे मुझे मुस्लिम समाज में लोग मिले जो माता सीता के लिए और प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए इन्होंने आवाज उठाई। आपको फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा? फिर अगली बार हम इनसे मुलाकात करेंगे और नए मुद्दों के साथ फिर जुड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। फिलहाल जय हिंद।